हर आसक्ति के बाद मन उदासियों से घिरता है। कितने बार प्रेम में पड़े और कितने बार हाथ खाली के खाली रहे। कितनी बार समझा कि हीरा है और जब उठाया तो पत्थर पाया। मगर अब भी जब चमकदार पत्थर दिखाई पड़ेगा फिर तुम हीरे का भ्रम खा लोगे। तुमने भ्रम खाने की जिद ही कर रखी है तो फिर पलटू का धन तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा। तुम्हें जो धन मालूम होता है जब तक वो तुम्हें कूड़ा करकट ना दिखाई पड़े तब तक पलटू का धन ना दिखाई पड़ेगा। ये दोनों धन एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकते। अगर तुम्हें दुनिया में धन दिखाई पड़ रहा है तो आत्मा में धन नहीं दिखाई पड़ेगा। दुनियावी भाषा का धन आत्मा की भाषा के धन से बिल्कुल विपरीत है। और जिस दिन तुम्हें दुनिया में कोई धन ना दिखाई पड़ेगा उस दिन देर नहीं है, फिर एक क्षण में लौटना हो जाता है। तुम्हें भीतर का धन दिखाई पड़ने लगेगा। हर अनुरक्ति मुझे कुछ इस तरह बिता जाती है मानो फिर जीने के लिए कोई भविष्य नहीं बचता है, लेकिन फिर उमग आता है, फिर निर्मित हो जाता है। जरा देर के लिए तुम उदास हो जाते हो, जरा देर के लिए थक जाते हो, रात सो लेते हो, सुबह फिर उमंग से भर जाते हो, फिर दौड़ धूप, फिर संसार, फिर फैलाव, फिर कल्पना के जाल। अगर तुमने जीवन के सारे दुखों को ठीक ठीक देखा तो उनका इकट्ठा परिणाम यह होता है कि संसार दुख है। ये बात जितनी सघन होकर तुम्हारे प्राणों पर खुद जाती है, अंकित हो जाती है, उतनी ही जल्दी पलटू की बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। कुछ इस कदर है गमे जिंदगी से दिल मानूस, खिजा गई तो बहारों में भी जी नहीं लगता। अगर सच में तुम जिंदगी के दुखों को समझ लो, कुछ इस कदर है गमे जिंदगी से दिल मानूस। अगर तुम्हारा दिल जीवन के सारे दुखों से इस भांति जागरूक हो जाए, देख ले, ठीक ठीक देख ले, पहचान ले, सब पर्दे उघाड़ के पहचान ले कि कहीं कोई सुख नहीं है। कुछ इस कदर है गमे जिंदगी से दिल मानूस, खिजा गई तो बहारों में भी जी नहीं लगता। फिर तो पतझड़ चले जाने की तो बात ही छोड़ो, जब बहार भी आ जाएगी तो भी जी नहीं लगेगा। अभी तो तुम्हें जहां कोई सुख नहीं है वहां भी सुख मालूम होता है। अभी तो दुख में भी सुख का भ्रम होता है। फिर असली सुख भी सामने खड़ा हो जाए संसार का तो भी तुम्हें दुख दिखाई देगा, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सब धोखे हैं। संसार ने बहुत बार धोखा दिया है। ये भ्रामक जाल है, ये मृग मरीचिका है। ऐसा तुम्हें दिखाई पड़े और कोई कारण नहीं कि क्यों दिखाई ना पड़े। अगर तुम देखना चाहो तो अभी दिखाई पड़े, यहीं दिखाई पड़े। मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि तुम सोचना, कल विचारना, देखना। तुम जिए हो, काफी जी लिए हो, सब अनुभव दोहर चुके हैं। अनुभव कितने थोड़े हैं, जरा सोचो तो। दो चार बातें आदमी दोहराता रहता है। वही क्रोध कितनी बार कर चुके, 1000 बार कर चुके, 1,00,000 बार कर चुके। अब कब तुम्हें अनुभव होगा? वही राग कितनी बार कर चुके, वही मोह, वही ईर्षा, वही मत्सर, वही अहंकार। मामला तो कुछ इना गिना, उंगलियों पे गिना जा सके इतना है। कुछ बड़े गणित की जरूरत नहीं, उसी को हम दोहराते रहते। 1 महीने की डायरी तो रखो, 30 दिन की डायरी रखो और तुम पाओगे तुमने करीब करीब सब दोहरा लिया जो जिंदगी में दोहरता है। दुखी हुए, नाराज हुए, परेशान हुए, पीड़ित हुए, अपमानित हुए, दंभ घिरा, मोह पकड़ा, राग में पड़े, सब हो गया। 1 महीने में सब दोहर जाएगा। फिर तुम नया और करने को क्या बचा? फिर इसी को तुम कितनी ही बार दोहराते रहो, फिर तुम ग्रामोफोन के टूटे हुए रिकॉर्ड हो जाओगे। फिर वही लकीर दोहरती रहेगी, दोहरती रहेगी। पुनरुक्ति है जीवन। इसलिए तो हमने चाक से उसकी उपमा दी है। इस देश ने जीवन को अगर चक्का कहा है, चक्र कहा है, तो इसीलिए कि चाक घूमता रहता। पुनरुक्ति है, वही फिर वही फिर वही। नया क्या है? नया कहां है? कुछ भी नया नहीं।
फिर तुम कैसे इसे पकड़े हो? तुम देखते ही नहीं, तुम अनुभव से कुछ निचोड़ते नहीं। अनुभव के निचोड़ का नाम बोध है। तुमने महाभारत की प्रसिद्ध कथा सुनी है। पांडव जंगल में भटक गए, पानी नहीं मिला है, एक झील पर खोजने गए। पहला भाई गया, लेकिन झील पर झुकता ही था पानी भरने को कि कोई यक्ष ने वृक्ष से आवाज दी कि रुक, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर बिना दिए तूने पानी भरने की कोशिश की तो यहीं गिर पड़ेगा और मर जाएगा। क्या प्रश्न है? और उस यक्ष ने कहा कि अगर मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो भी पानी ना भर सकेगा, नहीं तो मर जाएगा। ठीक उत्तर देगा तो ही पानी भर सकेगा। ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, उस यक्ष ने कहा। मैं तब तक इसी वृक्ष पर कैद रहूंगा जब तक मुझे ठीक उत्तर नहीं मिल जाता, इसलिए मैं किसी को पानी भी नहीं पीने दूंगा जब तक मुझे ठीक उत्तर कोई दे ना दे। नहीं तो मेरी जिंदगी यहीं बंधी है, जन्मों से मैं यहीं अटका हूं। क्या प्रश्न है पूछा? तो उसने प्रश्न कई पूछे, उसमें पहला प्रश्न बड़ा अद्भुत है, बड़ा सीधा सरल और बड़ा कठिन भी। पहला प्रश्न यही कि आदमी के संबंध में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है? कुछ उत्तर दिया होगा, वो सही उत्तर नहीं था, फिर भी पानी भरने की कोशिश की तो पहला भाई मुर्दा होकर गिर पड़ा। ऐसे 4 भाई आए और मुर्दा होकर गिर पड़े, एक के बाद एक। फिर युधिष्ठिर अंत में आए, चारों भाई गए और लौटते नहीं, और सांझ हुई जाती। क्या हुआ? पहुंचे तो उस यक्ष ने फिर कहा चारों की लाशें पड़ी। उस यक्ष ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया है वो सीधा सरल उत्तर है, यही जो सारे संत सदा कहते रहे, फिर भी तुमने सुना नहीं। युधिष्ठिर ने कहा आदमी के संबंध में सबसे आश्चर्य की यही बात है कि वो अनुभव से सीखता नहीं। उत्तर सही था, यक्ष मुक्त हो गया। युधिष्ठिर ने पानी भर लिया। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की मेरे भाइयों को भी जिला दे, वो भाई भी जिला दिए गए। यक्ष प्रसन्न था क्योंकि वो वृक्ष में बंधा था, आबद्ध किला गया था, ठोका गया था, वो मुक्त हो गया। ये छोटा सा पाठ, तुम सोचते हो अगर तुम पानी भरने गए होते उस झील पर तो जिंदा लौट सकते थे? तुम ये उत्तर देते, ये उत्तर तुम्हारे जीवन से उठता? नहीं उठता तो तुम भी उसी मूढ़ता में पड़े हो जिसमें सारे लोग पड़े। अनुभव सभी को होते हैं, जो अनुभवों को निचोड़ निचोड़ के इत्र बना लेता है, हर अनुभव से इत्र निचोड़ लेता है। ख्याल करना, फूल हैं, तुम फूलों को इकट्ठा ना कर सकोगे। फूल तो आए और गए, सुबह थे सांझ ना रहे, अभी हैं अभी कुंभला जाएंगे। फूलों को कोई संभाल के नहीं रख सकता, तिजोरी में बंद भी कर लोगे तो सड़ जाएंगे, राख रह जाएगी कुछ दिन बाद, सुगंध तो नहीं बचेगी, दुर्गंध हो सकती है। लेकिन फूलों को बचाने का एक उपाय है, इत्र निचोड़ लो, उनका सार निचोड़ लो, उनकी गंध निचोड़ लो। फूल तो मर जाएंगे लेकिन इत्र सदियों तक रह सकता है, इत्र शाश्वत हो सकता है। ऐसे ही अनुभव के फूल हैं। आज क्रोध किया, ये एक फूल है, इसमें से निचोड़ लो कुछ बोध, कुछ काम की बात, कुछ सार की बात। इसको ऐसे ही मत जाने दो। आज प्रेम किया, इसमें से निचोड़ लो कुछ काम की बात, एक फूल खिला। आज अपमानित हुए, नाराज हो गए, मूर्छित हो गए, अनाप शनाप बकने लगे, अनर्गल व्यवहार किया, विक्षिप्तता प्रकट की, ये फूल है, निचोड़ लो कुछ। ऐसे रोज रोज हर अनुभव के फूल से अगर निचोड़ते गए तो बोध का इत्र इकट्ठा होता है, तो बुद्धिमान होता है आदमी। बुद्धिमान आदमी शास्त्रों से नहीं होता, बुद्धिमानी जीवन के शास्त्र को अनुभव करने से आती। और सबको ये शास्त्र मिला है। ये जीवन सबके पास एक जैसा है, गरीब के पास, अमीर के पास, ग्रामीण के पास, शहरी के पास, पढ़े लिखे के पास, गैर पढ़े लिखे के पास, सबके पास एक सा जीवन है, क्योंकि जीवन के अनुभव एक से। पर बहुत थोड़े से लोग इसमें से इत्र निचोड़ते हैं। जो इत्र निचोड़ते हैं उनको
पलटू की बात जज जाएगी, समझ में आ जाएगी। इत्र निचोड़ निचोड़ के तुम पाओगे कि बाहर के जीवन के किसी अनुभव में कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है, खालिस दुख है। इसलिए बुद्ध ने कहा है जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है, जीवन की पूरी कथा दुख है। जीवन में दुख छिपा है, ऊपर ऊपर सुख के आभूषण है, भीतर भीतर दुख के घाव है। ऊपर ऊपर सुख के सुंदर वस्त्र है, भीतर भीतर बड़ी अंधेरी रात है। जिस दिन ऐसा दिखाई पड़ जाता है कि बाहर दुख मात्र है, जिस दिन ऐसी प्रतीति होती है कि बाहर दुख मात्र है, फिर कहां जाओगे? फिर तो बाहर जाने को कोई जगह न रही, फिर तो एक ही जगह बची, भीतर ही जा सकते हो। पलटू ने कल कहा ना कि 10वें द्वार पर बैठा हूं। 9 द्वार, आंख, कान, नाक, मुंह, जनेंद्रियां, ये सब 9 छेद हैं आदमी के शरीर में। तुम्हारे सारे तथाकथित सुख इन्हीं 9 छेद से भीतर आते। सुगंध आती नाक से, संगीत आता कान से, सौंदर्य आता आंख से, ऐसा। और इन्हीं 9 छिद्रों से तुम जगत में जाते हो, बाहर जाते हो। एक सुंदर स्त्री को देखा, चले बाहर, आंख से ही देखा, दूर जाते देखा, लेकिन तुम चल पड़े उसके पीछे। फिर तुम अपनी पत्नी के साथ चल रहे हो, लेकिन हो नहीं वहां। पत्नी तत्क्षण पहचान लेती कि आप चल पड़े, आप कहीं निकल गए दूर। पत्नियों को धोखा देना भी मुश्किल है। पत्नी जानती है, वो पूछने लगती कहां चले गए, क्या मामला है, तुम यहां नहीं मालूम होते। और ऐसा भी नहीं कि तुम आंख बचाओ तो बच सकते हो, तुम आंख बचाओ तो भी चले गए। आंख बचाने का मतलब ही ये है। एक स्त्री सुंदर जाती थी, तुमने नहीं देखने की कोशिश की, मगर अब इससे क्या होगा, नहीं देखने की कोशिश में ही चले गए। भीतर तो रूप उठाया, आंख से तुम बाहर बह गए। ये 9 छेद है। और एक 10वां छेद है, 10म द्वार, उसको ज्ञानियों ने कहा है। वो 10वां छेद भीतर की तरफ जाता, 9 छेद बाहर की तरफ। संसार के पक्ष में तो 9 मार्ग हैं, इसलिए लोग संसार में सुगमता से चलते हैं, रास्तों पर रास्ते हैं, ये चूके तो दूसरा, दूसरा चूके तो तीसरा। यहां कई पटरियां इकट्ठी दौड़ती, यहां 9 पटरियां इकट्ठी दौड़ रही। इस ट्रेन में न मिले जगह तो दूसरे में मिल जाती, कहीं ना कहीं मिल ही जाती। लोग दौड़ते रहते, कोई संगीत का दीवाना है, कोई रूप का दीवाना है, कोई काम का दीवाना है, कोई धन का दीवाना है, दीवाने ही दीवाने, और हर एक ने अपनी अपनी पटरी पकड़ ली। भीतर जाने का मार्ग सिर्फ एक है, एक मात्र है। उसे ध्यान कहो, भक्ति कहो, या जो भी नाम देना हो, होश भीतर जाने का मार्ग है। सुरति वो एक ही है। 9 मार्गों से जाओगे तो 3 तेरा हो जाओगे, हो ही जाओगे, क्योंकि 9 मार्गों पर भागना पड़ेगा। बिखर जाओगे, खंड खंड में टूट जाओगे। एक हिस्सा इस पटरी पे दौड़ेगा, दूसरा हिस्सा दूसरी पटरी पे दौड़ेगा। एक हाथ एक ट्रेन में चढ़ गया, एक पैर दूसरी ट्रेन में चढ़ गया। ऐसी हालत है आदमी की, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े, अंग भंग। तुम पूरे पूरे एक ट्रेन में भी कहां बैठे हो, क्योंकि जो धन की ट्रेन में बैठा है वो पद की ट्रेन में भी बैठा है। वो सोचता है धन कमा के चुनाव लड़ लेंगे। जो पद की ट्रेन में बैठा है वो सोचता है एक दफे दिल्ली पहुंच जाए तो सारी सुंदर स्त्रियों को इकट्ठा कर लेंगे, फिर क्या अड़चन है, फिर कौन रोकने वाला है। तुम एक ही ट्रेन में भी नहीं हो, क्योंकि बाहर जाने वाली यात्रा एक ही ट्रेन में हो भी नहीं सकती। यहां इतनी ट्रेनें जा रही, तुम कैसे चूको, सभी को भोग लेना चाहते हो। तो आंख कहीं चढ़ गई, कान कहीं चढ़ गए, हृदय कहीं बैठा, सिर कहीं बैठा, एक पैर कहीं, एक अंग कहीं, ऐसे तुम खंड खंड हो गए। ऐसे आदमी बिखर जाता, छितर जाता टुकड़ों टुकड़ों में। यही तो संताप है, यही तो चिंता है। इनमें द्वंद्व हो जाता है, एक पूरब जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है। अनेक घोड़ों पर सवार हो गए, अब फांसी लगी, अब बड़ी अड़चन होती, क्योंकि तुम एक हो
और तुम अनेक घोड़ों पर कैसे सवार हो सकोगे? होगे तो झंझट में पड़ोगे, टूटोगे, विक्षिप्तता आएगी। जितनी मनुष्य की वासनाएं बढ़ती जाती उतनी विक्षिप्तता आती जाती, उतना जीवन का संगीत शून्य हो जाता, बेसुरापन हो जाता, भीतर की तालबद्धता टूट जाती। वो एक तारा फिर नहीं बचता। वो एक तारा है। फकीर के हाथ में तुमने एक तारा देखा ना, वो बहुत तारों वाली वीणा नहीं बजाता है। बहुत तारों वाली वीणा तो संसार में ले जाती। फकीर तो एक तारा बजाता है, उसमें एक तार है, वो 10वें द्वार की खबर देता है। वो तो एक को ही याद करता है, वो बहुत से प्रेम नहीं करता, वो एक को ही प्रेम करता है। इसलिए पलटू ने कहा पतिव्रता, भक्त तो पतिव्रता होता है। उसने तो एक को पकड़ लिया, उसने सबको छोड़ दिया। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। संसार में जाने वाला आदमी धीरे धीरे सब खो देता है, स्वयं में जाने वाला सब पा लेता है। तुम अपनी हालत देखो। मैं जो कह रहा हूं केवल तथ्य की